नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज 26 जून 2020। आज के मुख्य समाचार, आज के नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम जो भी इस वीडियो में जानकारी आपको बता रहे हैं वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हाल ही की नई ऑफिशियल घोषणाएं हैं। दोस्तों, देश भर में रोजगार है वो कम हो गए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार है वो रोजगार के लिए नई नई घोषणाएं कर रही है। इसलिए इस वीडियो में रोजगार से जुड़ी हुई बहुत सारी घोषणाएं आपको बताई जाएगी। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ दोस्तों में कमेंट करें कि क्या आपके हालचाल ठीक है या नहीं है। इसी बहाने आप सभी के हालचाल भी जान लिए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, गहलोत सरकार ने प्रदेश में निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रुपए प्रति जांच तथा अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रुपए प्रति दिन और वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रुपए प्रति दिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। गहलोत सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ी घोषणा की गई, क्योंकि निजी अस्पताल वाले मनमर्जी से पैसे ले रहे थे। इसी के चलते गहलोत सरकार ने ये नए निर्देश जारी कर दिए गए। आगे हम बात करें कि गहलोत सरकार ने और क्या नई घोषणाएं की है। गहलोत सरकार ने निःशुल्क दवाई के लिए भी घोषणा कर दी है। हमने कोरोना महामारी से बहुत पहले निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी थी, जिसका लाभ आज हमें मिल रहा है। राज्य में निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जांचों की सेवाएं पहले से उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ भी कोरोना से जंग लड़ने में भी शामिल है, यानी कि कोरोना में भी निःशुल्क जांच है वो पहले की तरह करवाई जाएगी। साथ ही कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा है। जो प्रवासी श्रमिक है, जो बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पर अपने राज्य में आकर, तो उनके लिए ये नई घोषणाएं की गई है। उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिक पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई है। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं तो आप किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाए जा रहे हैं, जिससे उनको रोजगार मिल सके। देश के पिछड़े क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजित के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि 20 जून 2020 से गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो 6 राज्य में शुरू हो गया था। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख प्रवासी श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस आ चुके हैं। इसमें से 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए एक अनूठी पहल की है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया। यह अभियान रोजगार प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से केंद्रित है। यानी कि साथियों, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और उत्तर प्रदेश ने इसका नया अपने राज्य में लागू कर दिया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। और इस अभियान के तहत 30 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। वही आगे हम बात करें 26 जून 2020 को और क्या नए अपडेट्स हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जून यानी कि आज ही को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे, यानी कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी वर्चुअल लॉन्चिंग में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे, यानी कि बातचीत करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांवों के लोक साझा सेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 26 जून 2020 का आज का नया अपडेट है कि प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद करेंगे। आगे हम बात करें तो 26 जून 2020 के आगे राजस्थान की घोषणा की गई, क्योंकि राजस्थान में भी गारंटी रोजगार योजना लागू करने के लिए कहा गया है। शहरी क्षेत्र में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का आग्रह किया गया। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वो ग्रामीणों में लागू है, लेकिन इसे शहरों में भी लागू करने का आग्रह किया गया है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में शहरी क्षेत्र में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें राहत देने के लिए केंद्र मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों को एक निश्चित समयावधि के लिए रोजगार देने वाली योजना लागू करे। तो यानी कि शहरों में भी
रोजगार देने वाली योजना है वो बहुत ही जल्द लागू होने वाली है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार मिल सकेगा। तो यानी कि गहलोत सरकार ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना के तहत शहरों में भी लागू करने के लिए कहा गया। 26 जून 2020 के आज के और नए अपडेट्स। शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं में प्रदेश को अधिक राशि आवंटित करने, योजनाओं की समयावधि बढ़ाने तथा इन योजनाओं के लिए लंबित लगभग 788 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी को अगले 2 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करें तथा 31 मार्च 2022 तक इस योजना में प्रदेश को बजट उपलब्ध कराएं। वहीं कोविड-19 महामारी के इस दौर में वायरस का सामना करने, स्वच्छता बनाए रखने एवं नियमित रूप से हाथ धोने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना की समयावधि इसी वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है। तो साथियों, केंद्र सरकार से गहलोत सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि स्वच्छ भारत अभियान है उसे 2 साल तक और बढ़ाया जाए, 31 मार्च 2022 तक किया जाए। साथ ही गहलोत सरकार ने केंद्र से कहा है कि हम 162 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करने का अनुरोध करते हुए इस केंद्रीय योजना की समयावधि भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्र राज्य सरकार को स्वीकृत लंबित अनुदान राशि 126 करोड़ रुपए शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि योजना में वांछित प्रगति हासिल की जा सके। इस योजना के मुख्यतः 4 घटकों में दी जाने वाली अनुदान राशि में पूर्व में संचालित राजीव आवास योजना के अनुरूप बढ़ोतरी करने का सुझाव भी श्री पुरी को दिया गया है। पत्र में लिखा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश को 51.37 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया जाना उचित होगा। तो ये गहलोत सरकार ने मोदी सरकार को लेटर लिखा है, उसमें ये योजना लागू करने के लिए कहा गया। अब हम आपको बता दें कि रेलवे में बेरोजगारों को लगाने के लिए यहाँ पर एक नई घोषणाएं की गई है। आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिक है उनको रेलवे विभाग में लगाने के लिए यहाँ पर एक नया अपडेट्स आ गया है। रेल मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में जुट गए हैं। वहीं केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे श्रमिकों को 8 लाख मानव दिवस रोजगार देगा। यानी कि रेल मंत्रालय है वो प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराएगा और 8 लाख मानव दिवस रोजगार देगा। इस योजना पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व झारखंड के 116 चयनित जिलों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बुधवार को रेलवे जोन और पीएसयू के महाप्रबंधक व प्रबंधक निदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। यादव ने जोनल रेलवे को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक जिले के साथ साथ राज्यों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि राज्य सरकार के तालमेल बनाया जा सके। जोनल स्तर पर रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों को योजना में शामिल किया जाए। रेलवे के 150 से अधिक जगहों पर चल रहे काम में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाए। यानी कि अब रेल मंत्रालय है वो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगा, 8 लाख मानव दिवस रोजगार देगा, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का लगभग खर्च होगा। वहीं रोजाना कार्यों की होगी निगरानी। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय प्रतिदिन कार्यों की निगरानी करेगा। अक्टूबर तक हर शुक्रवार को मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में काम करेगा। इसमें 116 जिलों में रोजगार मिलेगा। मजदूरों को समतल क्रॉसिंग के अप्रोच सड़कों का निर्माण, ट्रैक के किनारे नालों को ठीक करने, सफाई प्रबंधन, स्टेशनों के लिए अप्रोच रोड का निर्माण और रखरखाव, रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण अभियान के तहत रोजगार मिलेगा। यानी कि रेल मंत्रालय है वो प्रतिदिन क्या काम करवाएगा, तो हम आपको बता दें कि ट्रैक के किनारे नालों को ठीक कर सफाई प्रबंधन, स्टेशनों के लिए अप्रोच रोड का निर्माण और रखरखाव, वहीं रेलवे ट्रैक के किनारे पौधे का रोपण करना अभियान के तहत रोजगार मिलेगा। 20 जून 2020 न्यू अपडेट। गहलोत सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 195 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन पदों को सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने 18 अक्टूबर 2019 को जारी राजकीय मितव्ययता परिपत्र के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के एवं वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अत्यावश्यक प्रकरण मानकर इसे स्थगन लेते हुए 195 ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में वित्त विभाग द्वारा 362 ईसीजी टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने की सहमति दी गई थी। इसमें 112 पदों पर नियुक्ति दी गई थी एवं 55 पद न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के लिए रिक्त रखे जाने के बाद 195 पद खाली पड़े हुए थे। तो गहलोत सरकार ने 195 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। वहीं प्रवासी श्रमिकों के लिए गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट कर दिया। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण बाहरी प्रदेशों में जयपुर पहुंचे प्रवासी राजस्थानी श्रमिक एवं अन्य व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण rajkaushal.rajasthan.gov पर करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने में वे उन नियोक्ताओं जैसे उद्योग, व्यापार, प्रशिक्षण संस्थानों के संपर्क में आ सकेंगे जिन्हें श्रमिकों या फिर अन्य जनशक्ति की आवश्यकता है। रोजगार पाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्ति अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो अगर आप रोजगार के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप पंजीकरण करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि राजकौशल पोर्टल पर पंजीकरण कराने के कई तरीके हैं। ई मित्र पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा sso.rajasthan.gov.in में भी अथवा rajkaushal.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण के समय आवेदक को उनके रोजगार की स्थिति, सेवा की श्रेणी, कार्य का प्रकार, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसी सूचनाएं भरनी होगी। तो अगर आप रोजगार पाने के इच्छुक हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं rajkaushal.rajasthan.gov या फिर SSOID के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि इसी तरह कोई नियोक्ता भी अपनी SSOID का उपयोग कर स्वयं अथवा ई मित्र कियोस्क के जरिए इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए उसे अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। साथ ही उसे इस तरह के श्रमिक या जनशक्ति की आवश्यकता है यह विवरण भरना होगा। इसके बाद उसे पंजीकरण के बारे में SMS से सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले श्रमिक इस पोर्टल पर अपना प्रोफाइल देख सकेंगे एवं बाद में अपडेट भी कर सकेंगे। साथ ही अपने नए कौशल के बारे में जानकारी दे सकेंगे। यह भी बता सकेंगे कि रोजगार प्राप्ति के संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। वे अपनी सेवाओं की श्रेणी व कार्य के आधार पर उपलब्ध रोजगार की तलाश कर सकते हैं। तो अगर कोई नियोक्ता है तो वो भी SSOID के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उनको भी अगर कोई श्रमिक चाहिए तो वो भी यहाँ पर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर कोई प्रवासी श्रमिक है या फिर कोई रोजगार पाने का इच्छुक है श्रमिक है तो वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर। डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि अगर श्रमिकों को कोई रोजगार पसंद आता है और वह उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित करता है तो संबंधित नियोक्ता को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। मोबाइल नंबर के जरिए आपसे संपर्क भी किया जा सकता है। आवेदन के बाद की स्थिति भी इस पोर्टल पर वह अपने खाते में देख सकता है और अगर उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है प्रतीत होती है तो इसके लिए भी आवश्यकता दर्ज करा सकता है। जिला कलेक्टर ने बताया कि राजकौशल पोर्टल पर नियोक्ता भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और इस संस्थान में रोजगार की आवश्यकता को दर्ज करा सकते हैं। इस आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध श्रमिक जनशक्ति अपने पोर्टल पर दिखाई देगी। इस लिस्ट में से किसी का भी प्रोफाइल देख नियोक्ता उसे SMS भेजकर या फोन कर संपर्क कर सकेगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध श्रमिक जनशक्ति में नियोक्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर वांछित व्यक्ति या कार्मिक की तलाश कर सकता है तथा किसी भी पंजीकृत श्रमिक प्रोफाइल में SMS भेजकर अपनी रुचि दर्शा सकता है। अगर श्रमिक की रुचि से यह नियोक्ता द्वारा किसी श्रमिक का चयन किया जाएगा तो उसे सूचना नियोक्ता को अपडेट करनी होगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि पोर्टल पर कोविड प्रवासी श्रमिकों के अलावा भी विभिन्न प्रकार की जनशक्ति का डाटाबेस उपलब्ध है। इसी तरह बिजनेस रजिस्टर नंबर अथवा उद्योग आधार नंबर के आधार पर उद्योग, व्यापार, प्रशिक्षण संस्थानों का भी डाटाबेस उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल श्रमिक नियोक्ताओं के लिए एक मंच है। श्रमिकों को नियोक्ता की प्रामाणिकता एवं नियोक्ता को श्रमिक का कौशल स्वयं जांचना होगा। आगे हम बात करते हैं आज के पेट्रोल डीजल के क्या भाव हैं। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में बुधवार 26 जून को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जिससे देश के नागरिकों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि आपके शहर में क्या भाव है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल बिना किसी बदलाव के 70.05 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल भी बिना किसी बदलाव के 63.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मंगलवार के मुकाबले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी प्रकार कोलकाता में पेट्रोल बिना किसी बदलाव के 72.31 रुपये प्रति लीटर, वहीं भी बिना किसी बदलाव के 65.80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मंगलवार की तुलना में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो साथियों यह था आज का हमारा वीडियो 26 जून 2020 के नए अपडेट्स के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो देख लेंगे। धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।